मानते हैं उनका ध्यान करें और ऐसा महसूस करें अभी देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने समय का 25% समाज के कार्य में लगाता हूँ, अपने इनकम का 1% समाज के काम में लगाता हूँ। किसी पर एहसान नहीं करता हूँ क्योंकि समाज ने मुझे दिया, ईश्वर ने मुझे दिया, हमारे गुरुदेव ने दिया, उसमें से ज़्यादा अंश मैं रखता हूँ, थोड़ा लगाता हूँ। गुरु शब्द का अर्थ आप जानते हैं। गु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार और रु का अर्थ होता है ज्ञान रूपी प्रकाश। जो व्यक्ति हमें अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की बातें बताता है, ज्ञान की ओर अग्रसर करता है, वो हमारा गुरु होता है। बचपन में जब हम जन्म लिए थे, हमें चलना नहीं आता था, हमें चलना सिखाया, हमारी माँ ने चलना सिखाया। तो बचपन में हमारी माता हमारी गुरु हुई। फिर हम बड़े हुए, हमें अक्षर ज्ञान नहीं था, हमें ABCD नहीं आता था, हमारे गुरुदेव ने, हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं आपसे कोई दिमाग से बात नहीं करूंगा, क्योंकि दिमाग तो बहुत सारी बातें बोलता है और मैं आपको कोई व्याख्यान नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप 10 मिनट अपने दिल से ये बातें सुने। मैं अपने दिल से बात करूँगा, आप अपने दिल तक इस बात को पहुँचाएं और मैं कोई नई बात आपको नहीं बताऊँगा, आप सभी जानते हैं, सिर्फ आपको याद दिलाऊँगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाएंगे ज़रूर, क्योंकि अगर एक गिलास पानी इस टेबल पे रखा है और किसी की नज़र उस पानी पर नहीं पड़ी और किसी ने बताया कि यहाँ पानी रखा है और किसी ने आकर के उस गिलास को उठाकर पानी नहीं किया, तो प्यास नहीं बुझेगी। जानकारी का कोई महत्व नहीं है। आज हम काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी बातें लोगों को कैसे समझा पाते हैं, लेकिन हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन बातों को खुद को कैसे समझाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट आप अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को यहाँ रखें। ये आपके जीवन का अति महत्वपूर्ण समय है। आपने कभी सुना होगा, किसी व्यक्ति के जीवन को बदलते हुए देखा होगा कि 20 साल तक वो कोई गलत काम कर रहा था, एक कोई घटना उसके जीवन में घटी और वो बदल गया। हम ये मान के चलते हैं कि ये 5 मिनट आपके लिए और मेरे लिए भी एक बदलाव का क्षण होगा। तो आप लोग दिल से सुनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है ना? आप अपनी इच्छा से सुनने को तैयार हैं? तो हमारा एक ही निवेदन था कि गुरु हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। आज हम बड़े हो गए हैं, हमें सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है, व्यापार आता है, हम अपने पेशे में सफल हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाना है। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें खुशी चाहिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, हमें वो रास्ता चाहिए जिस रास्ते पे चल के हम ये जान सके कि आखिर हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है। ये मनुष्य जीवन हमें इसी तरीके से मिला नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मिला नहीं, कुछ और कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है और उसका ज्ञान, उसका रास्ता हमें कोई एक व्यक्ति दिखा सकता है, एक महान आत्मा दिखा सकती है जो ऑलरेडी इस चीज़ पर रिसर्च कर चुकी है। एक तो हुआ कि हम खुद से रिसर्च करें, खुद से हर चीज़ समझें, और एक हुआ कि हमें गाड़ी चलानी है तो हम कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो गाड़ी चलाना जानता है और उससे गाड़ी चलाना सीख लें। तो वही गुरु का काम होता है। गुरु ऑलरेडी सीखा हुआ व्यक्ति है, उसने उस
उसे अपने आचरण में जिया है, उसने उसे अपनाया है, उसे मालूम है कि इसको अपनाने से क्या फ़ायदा होगा, और आप उसके पास जाते हैं, वो आपको बताता है, और बताता ही नहीं है, अपने आचरण से दिखाता है। एक हुआ बताना कि सवेरे उठो, आज मैथ्यू साहब आपको बोले सवेरे उठो और खुद रात तक सोए, उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही काम गुरु का है। अगर गुरु ने कहा कि बेटा सादगी से रहो, तो वो गुरु खुद सादगी से रहे। अगर गुरु ने कहा कि सत्य बोलने से फायदा होता है, वो गुरु खुद सत्य बोले। उसी को हम गुरु कहते हैं जो आचरण से जीता है। और सबसे बड़ा गुरु आपकी खुद की आत्मा है। आप खुद अपने आप में एक गुरु हैं। आप जब भी कोई गलत कार्य करते होंगे, आपकी आत्मा आपको बोलती होगी कि ये गलत कार्य है। दीदी 5 मिनट समय देना प्लीज, 5 मिनट प्लीज। तो आप अपने आप से पूछें, अगर आपका मन बोलता है कि ये सही है, आप वो करें। आपकी आत्मा बोलती है सही है, आप वो करें। अगर आपकी आत्मा बोलती है कि ये गलत है, आप मत करें। तो सबसे बड़ा गुरु आदमी की खुद की आत्मा है। मैं अपने गुरुदेव का परिचय आपको बाद में दूंगा। आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, मैं मोटिवेशन पे बात करूंगा कि, और आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप जब बचपन में चलना शुरू किए थे, तो चलने के पहले बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आप उठकर फिर से चलने का प्रयास करते थे, हाँ या ना? आपका ध्यान सिर्फ चलने पे रहता था, न कि गिरने पर। और आज प्रयास करते करते आप चलना सीख गए। अगर आप बचपन में गिरने के बाद फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? वही काम आपको आज भी जीवन भर करना है। आज भी सुबह से शाम तक आप कई चीज में फेल होते हैं। कभी आपके परिवार के कोई आदमी आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी आपका ट्रांसफर हो जाता है। आपको बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, तो जैसे बचपन में आपने चलना सीखा, बाकी की चीजें भी सीख जाएंगे। और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? आप थोड़ा बोले प्लीज, आप लोग भी बोले, क्योंकि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। हिंदी आप लोग को समझ में आती है ना? तो आप प्लीज हाँ या ना में जवाब दें अगर समझ में आता है तो। अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? तो ये आसान काम आप लोग करेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनेंगे क्या? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो उन गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले के शर्ट को नॉक किया। अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी हरे नीले पीले गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। आप बताएं, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। आप लोग सही हैं। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। गुब्बारा किस वजह से उड़ता है? गैस की वजह से। कहने का मतलब ये है कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए, वो गुब्बारा उड़ेगा। उसी तरीके से हमें ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर बनाने में कभी गलती नहीं करेगा। उसने हमें वह शक्ति दी है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। लेकिन हमें वो लक्ष्य तभी मिलेगा जब हमारे अंदर इच्छा हो उस लक्ष्य को पाने की। आज किसी भी व्यक्ति के मन में अगर इच्छा हो आगे बढ़ने की, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? और इच्छा करना किसके हाथ में है? आप देखो कितना स्पष्ट है कि आपका जीवन आपके हाथ में है। अगर आप बार बार प्रयास करें, आप कितने बार गिरे इसका कोई महत्व नहीं है।
हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा जब तुम एग्ज़ाम देते थे तो 20% क्वेश्चन में तुम गलत होते थे और 80% क्वेश्चन का तुम सही आंसर देते थे ना। फिर भी हमें फर्स्ट डिवीजन मिलता था, लोग अप्रिशिएट करते थे। मतलब गलतियां हमसे होंगी, बट हमें अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना है। हमें यह देखना है कि हमारे अंदर अच्छाई क्या क्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आप अपने घर जाना और अपनी एक कागज पेन लेना और अपने अंदर जो आपको अच्छाई दिखती है उसकी एक लिस्ट बनाना। संभव है? जब आप अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बना लेना, फिर आप अपने परिवार में जिनके साथ रहते हो, मेरा अनुरोध है उनकी अच्छाइयों की लिस्ट बनाना। आज तक हम बुराइयों के ऊपर ध्यान देते आए थे, बुराइयां फैलती जाती थी। आज हम अगर अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं और जिनके साथ रहते हैं उनको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छाइयों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है और आप 17 का रोड पकड़ लें तो मुंबई पहुँचेंगे क्या? वही चीज़ हमारे जीवन में के साथ है। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये हमने अपने गुरुदेव से सीखी। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा गिरना लज्जा की बात नहीं है, गिरकर नहीं उठना लज्जा की बात है। हम 1000 बार गिरेंगे। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य इतना ही है। परसों मैं कॉलेज में गया था, मैंने एक ही चीज़ कहा कि प्रयास बंद मत करना। और एक लास्ट सवाल आपसे करता हूँ कि आप लोगों के पास आज 5 साल, 10 साल, 2 साल समय है अपने आप को बेहतर बनाने का। जीवन भर हमें बेहतर बनाना है। आज जो लोग जब 10th में थे, 11th में थे, कॉलेज में थे, जो पढ़ने से चूक गए, वो आज दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा क्या? तो आज जो चीज हमें सीखना है वो हमें हमारा गुरु सिखाएगा, क्योंकि जीवन भर हमें सीखना है। जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने हर क्षण सीखा। आप देखो जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं वो अपनी क्लिनिक एक सप्ताह छोड़ करके महीने 6 महीने पे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। और जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अगर मैंने 15 दिन के लिए क्लिनिक बंद कर दिया तो मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। तो जो बड़े डॉक्टर जीवन भर सीखते हैं, अपनी प्रैक्टिस 7 दिन के लिए बंद करके विदेशों में जाकर दोबारा सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आपको भी अपने जीवन को ऊपर उठाना है या जहां है वहीं रहना है? तो आपको भी 1 घंटा अपने ऊपर समय देना होगा। 1 घंटा अपने ऊपर समय दें। आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो समय देते ही हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी समय दें। भरत चंद्रा बोलता है कि जिस तरह से हम 3 टाइम अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरीके से हमें दिमाग को भी भोजन देना होगा। जो मैं बोल रहा हूं आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जब भी आपको लगे मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि आप उसको अपना नहीं पाए, क्योंकि मैं भी अभी अपनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिस तरह से शरीर को भोजन की जरूरत है, दिमाग को भी भोजन की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाथी के पास तो आपसे ज्यादा बलशाली शरीर है, लेकिन मनुष्य अपने दिमाग से हाथी को कंट्रोल करता है। मतलब दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या किया दिमाग के साथ? सिर्फ कॉलेज तक पढ़ाई किया, उसके बाद दिमाग को पढ़ाना बंद कर दिया। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप आधा घंटा अपने दिमाग के लिए समय निकालें। आप अपने गुरुदेव की बातें सुने, जिनके भी जो गुरुदेव हैं, और नहीं तो हमारे गायत्री परिवार में हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे गुरुदेव को अपना लें। मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबों में लिखा है, आप उसको पढ़ें और उसे अपनाएं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे
कि बेटा मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम सोचते हैं कि अगर हमारी परिस्थिति बदलेगी तब हम खुश होंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा पहले खुश होगे तब परिस्थिति बदलेगी। तो हमें अपने विचारों को बदलना है और हम अपने विचारों को बदल देंगे तो दुनिया बदले या न बदले हमारे लिए खुद की दुनिया बदल जाएगी। और मैं जब से गायत्री परिवार में आया हूँ मेरी बुराइयों की लिस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी भी मेरे में कुछ बुराइयां हैं जिन्हें मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ एंड इट इज मोर देन सर्टेन कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और आज आप लोग आए, यहाँ समय दिया, गुरुदेव के विषय में, गुरु के विषय में सब जानते हैं। गुरु का सिर्फ एक ही काम होता है, आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाना। तो आप अच्छे विचारों से दोस्ती कर लें, अच्छी किताबों के संपर्क में रहें। और अभी हम आपको कुछ किताब देंगे, हमारे गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति, स्पिरिचुअल मैगजीन है, आप उसको पढ़ें। और एक मोटिवेशनल मैगजीन है, छोटी सी किताब है हार ये नहीं हिम्मत, जो 12 लाख कॉपी हम लोग बांट चुके हैं। हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को बांटते हैं। उसका फर्स्ट पैराग्राफ है मराठी में, मैं बताता हूँ आपको कि आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करीत बसू नका, कारण काल अनंत आहे, निरंतर कर्तव्य करीत रहा, आज नाही उद्या नक्कीच दृष्टि बहाल। और हिंदी में उसमें लिखा है कि इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है, परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है, निरंतर कर्तव्य करते रहो, आज नहीं कल सफल होके रहोगे। और उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं मुस्कुराए। आप उस किताब को पढ़ें। एक लास्ट पैराग्राफ मैं बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ उस किताब का पैराग्राफ कि आपका इंटरेस्ट हो उस किताब को पढ़ने में। आप कोई मूवी तब देखते हैं जब मूवी के 1-2 गाने आपको सुनाए जाते हैं। उसमें एक पैराग्राफ में लिखा है भाइयों बहनों कि जब मन में पुरानी दुखद स्मृति सजग हो तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना उतना ही आवश्यक है बहनों जितना प्रिय बातों को याद रखना। मेडिकल साइंस भी कहता है कि यदि तुम शरीर से, मन से, वचन से, आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की बातें भूल जाओ। ये हमारे गुरुदेव ने स्पिरिचुअल बुक में लिखा है, जो मेडिकल साइंस बोलता है। डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम ये मानोगे कि मेरी दवाई से तुम ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। लास्ट पैराग्राफ है कि माना कि तुम्हें किसी अपने ने ही चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है। अरे भाई, उस उधेड़ बुन में कब तक लगे रहोगे? उन अप्रिय प्रसंगों को भुला दो और अपना ध्यान शुभ कार्यों की ओर केंद्रित करो। हमें रोज प्रतिदिन कोई न कोई अपना चोट पहुंचाता है, दिल दुखाता है। हम उस उधेड़ बुन में कब तक लगे रहेंगे? एक टाइम तो फिक्स करेंगे ना। 10 साल पहले किसी की शादी में किसी ने कोई बात कही थी। जब हम आपस में मिलते हैं उस बात को दोहराते हैं, उस घाव को भरने नहीं देते हैं और बार बार दुखी होते हैं। घटना एक बार घटी और खुद को दुखी बार बार कर रहे हैं, अपना नुकसान बार बार कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि उस पुरानी घटना को भूलना चाहिए या नहीं? और भूल करके हम सामने वाले पर एहसान कर रहे हैं या खुद पे कर रहे हैं? क्योंकि खुद को शांति दे रहे हैं ना। हमें शांत रहने का अधिकार है। ईश्वर ने हमें शांत रहने के लिए इस दुनिया में भेजा। तो हम जब सांस लेते हैं भाई साहब, तो हवा में तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरीके से रोज शांति देने वाली भी बातें हो रही हैं, अशांति वाली भी बातें हो रही हैं। हमें कौन सी बात को अपने दिमाग में ज्यादा देर रखना चाहिए? शांति वाली। अगर हम अपने शुभ चिंतक हैं तो, अगर हम अपना हित चाहते हैं तो। लेकिन ये सब बातें आपको गुरु बताएगा। और गुरु ने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें बताएंगी, क्योंकि गुरु तो हर वक्त आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन गुरु की लिखी हुई किताबें आपके पास हर वक्त रहेगी।
तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें से जो भी 2 लाइन आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो। मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई, हमने आपको कोई नई बात बताई क्या भैया? आप सभी जानते हैं, सिर्फ चर्चा की। एक हमारे पास ऑडियो आया था एक बहुत बड़े लेक्चरर का, उसने कहा कि हम क्या करते हैं, गटर के पास खड़े हो जाते हैं और कोसते हैं समाज को, देश को, प्रधानमंत्री को कि देखो गटर में कितनी गंदगी है, कोई साफ नहीं कर रहा है। वो लेक्चरर बोलता है या तो तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ईमेल लिखो कि गटर में गंदगी है, आकर साफ करो, या राइट टू इंफॉर्मेशन में जा करके तुम शिकायत करो, या कोर्ट में केस करो, या खुद से गटर को साफ करो, या गंदे गटर से दूर चले जाओ। उस गटर को कोसने से क्या होता है? तो हमें ये ध्यान देना है, लोग क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। मेरा जीवन है ये, मुझे ये मनुष्य जीवन एक बार मिला है, तो मुझे इसको कैसे संवारना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और ये बातें आपको गुरु बताएगा, क्योंकि बचपन में आपको आपकी माँ ने चलना सिखाया था, आप खुद से चलना नहीं सीख पाए थे। अगर माँ न होती तो आप चलना नहीं सीख पाते। आपको स्कूल में, कॉलेज में आपके टीचर ने पढ़ाया था, अगर वो टीचर ना होता आप पढ़ नहीं पाते। उसी तरीके से आज जीवन की सार्थकता के लिए, खुशी के लिए आपको आज भी एक गुरु की आवश्यकता है। और वो गुरु आप चुने, ऐसे गुरु को चुने जिसने आचरण से उसे अपनाया है, जो सादगी में रहा, जिसने अच्छे विचार लिखे। उस गुरु को आप अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, मैं इसका आभारी हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से कोई एक आदमी आए और 2 लाइन में बताए कि उसने क्या समझा, ताकि बाकी लोग भी उसको समझ सकें। कोई एक आदमी आकर बता सकते हैं प्लीज? क्योंकि भैया वन वे ट्रैफिक इज ऑलवेज डेंजरस। नमस्कार, मैंने ये समझा है खुश रहना मेरी याद है। कोई मुझे झुका नहीं सकता जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहूँगा। यही मैंने सीखा है। और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चॉइस करना मेरे हाथ में है। नेगेटिव सिचुएशंस, परिस्थिति दिन भर आती है, महीने भर आती है, साल भर आती है, जिंदगी में आती रहती है। ये चूज करना हमारे हाथ में है, ये चुनना हमारे हाथ में है। धन्यवाद। ये आपकी बातचीत सुनने के बाद में मुझे ये याद आया कि जिंदगी में आदमी को सीखते रहना चाहिए। मैं सुनता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं मृत्यु कभी होती है। बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि आदमी उस टाइम मर जाता है जब उसका हार्ट पंप करना छोड़ दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आदमी बहुत बार मरता है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव डाइड व्हाइल दे आर लिविंग। ये कौन है मालूम है? जिन्होंने सीखना छोड़ दिया। मेरे लिए जिस दिन मैं सीखना छोड़ दूंगा उस दिन उसी दिन मैं मर गया। हो सकता है मैं और 25 साल जीऊं, लेकिन मैं जी के भी जी नहीं रहा हूं। असल में मरा हुआ आदमी जिंदा है, सिर्फ उसको दफनाने के लिए 25 साल और लगे। तो ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, मुझे भावी कि आदमी को सीखते रहना चाहिए। और एक चीज मेरे समझ में आता है कि हम बहुत बार बोलते हैं सेवा करो। ये गलत फहमी है कि सेवा करने के लिए पैसा चाहिए। हर एक आदमी के पास एक न एक हुनर होता है और उस हुनर का इस्तेमाल आप लोगों के फायदे के लिए करेंगे तो ये भी एक सर्विस है। अब ये साहब काफी कुछ जानते हैं और अपनी जानकारी आपके साथ बांटते हैं, ये भी एक सर्विस है। इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा होना चाहिए ताकि आप डोनेट करो, लैंड खरीदो, टेम्पल बांधो, स्कूल बांधो, कॉलेजेस बांधो, तभी आप सेवा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं।
पैसे की जरूरत नहीं है। हर एक के पास जो भी हुनर है उसका इस्तेमाल करो दूसरों के फायदे के लिए। और हो सकता है लेडीज में कोई अच्छा अचार बनाती हो, अरे अचार बनाओ दूसरों के साथ बांटो। अच्छा रोटी बनाती है, रोटी बनाओ बांटो। पुरुषों में हो सकता है कोई आदमी अच्छा बोल सकता है, जैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे जो भी जानकारी मिलती है मैं दूसरे के साथ बांट लेता हूँ। इसको बोलते हैं विचार सेवा। जो भी आपको अच्छा आता है, और ये जरूर समझ लीजिए कि हर एक आदमी में एक न एक अच्छी चीज होती है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं कि अमंत्रक्षरम नास्ति अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। जैसे अल्फाबेट में यूजलेस नाम का एक ही शब्द नहीं, एक भी वर्ड नहीं है, हर एक लेटर यूजफुल है। वैसे ही पुरुष हो या स्त्री हो, वो बिल्कुल बेकार ऐसा कोई आदमी नहीं है, सिर्फ उनको ठीक ढंग से इस्तेमाल करने वाला चाहिए। और वो आदमी कोई बाहर नहीं है, आप खुद ही हैं, जैसे इन्होंने बताया। शुक्रिया। लेडीज मध्ये कोण येऊन बोलू शकतात तर या, बस प्लीज का मॅडम आले। आपके लिए ये बताएं कि आप अपने परिवार में खुशी कैसे और फैलाएंगे। शुभोदय। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो रामनवमी है, उसमें से होम हवन किया, उसमें से हमने हमारा मन का दुख और ये गंदगी सब हमने धो डाला है। और एक बात मुझे गुरुजी की बहुत अच्छी लगी कि हम हमारा फैमिली में जिसका जो मेंबर है उसका अच्छा ही आप लिखते रहो। हम हमेशा